हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम फिर से मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है लीफ के बारे में, यानी कि पर्ण के बारे में। इसके स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन यानी कि संरचना और रूपांतरण को आज हम देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लीफ के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो लीफ जो है प्लांट का वो पार्ट होता है जो थिन होता है, फ्लैट होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो नोड्स होते हैं, हमने जब स्टेम का स्ट्रक्चर देखा था तो नोड और इंटरनोड के बारे में देखा था। तो जो नोड्स होते हैं वहाँ से लैटरली जो है लीव्स डेवलप होती हैं, ठीक है। ये शूट सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होता है। और ये जो है 3 मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। तो लीफ के जो 3 मेन पार्ट हैं वो है लीफ बेस यानी कि पर्णाधार, पिटियोल यानी कि पर्णवृंत और लेमिना यानी कि पर्णफलक, जिसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखने वाले हैं लीफ बेस को, जो कि होता है पर्णाधार। लीफ बेस या पर्णाधार वो जगह होती है या वो पार्ट होता है जिस पार्ट से लीफ स्टेम से जुड़ी होती है, अटैच होती है। तो लीफ जहाँ से स्टेम से अटैच होती है उसे हम लीफ बेस या पर्णाधार कहते हैं। और वहीं पर जो है 2 स्मॉल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम स्टिप्यूल कहते हैं या अनुपर्ण कहते हैं। और कुछ प्लांट्स जैसे कुछ मोनोकोट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि पैडी वीट, जैसे कि आपका गन्ने में आप देख सकते हैं, आप चावल में देख सकते हैं, गेहूं में देख सकते हैं, वहाँ पर लीफ बेस जो होता है, जो पर्णाधार होता है, वो स्टेम को ढके हुए रहता है, ठीक है। या तो कंप्लीटली उसको मास्क किए रहता हुआ है या फिर जो है हाफ उसको मास्क किए रहता है। दूसरा जो पार्ट है वो है पिटियोल। पिटियोल कौन सा भाग हो गया? देखिए, पिटियोल जो है ये वाला भाग है जो कि लीफ की जिसको हम डंडी बोलते हैं ना, वही जो है उसे हम पिटियोल या पर्णवृंत कहते हैं। ये लॉन्ग होता है, थिन होता है और ये वो स्टॉक है जो कि लीफ ब्लेड को यानी कि पर्णफलक को स्टेम से जोड़ने का काम करता है। तीसरा जो पार्ट है वो है पर्णफलक, यानी कि ये जो बेसिकली लीफ का जो चौड़ा भाग होता है उसे हम पर्णफलक कहते हैं। इसको हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। ये ग्रीन होता है और फ्लैट होता है। इसमें स्मॉल जो वैन और वैनलेट्स प्रेजेंट होती है और जो बिल्कुल मिडिल में वैन प्रेजेंट होती है किसी भी लीफ में। अगर हम बात करें, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं, ये जो बिल्कुल मिडिल में वैन होती है उसको हम क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं। और मिड रिब जो है वो इस तरीके से जो दूसरी वैनलेट्स हैं उनके अंदर डिवाइड होती है और इसे हम लीफ का वेनेसन या फिर सिरा विन्यास कहते हैं, ठीक है। अब ये वैन और वैनलेट्स क्या करती हैं? लीफ को स्ट्रक्चर को तो बनाए रखने में हेल्प करती हैं, साथ ही साथ ये वाटर और जो अदर सब्सटेंसेस हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक हो गया वेनेशन यानी कि शिरा विन्यास। तो वेनेसन या सिरा विन्यास, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लीव्स में जो वैन और वैनलेट्स होती हैं और उनका जो अरेंजमेंट होता है उसको हम शिरा विन्यास या वेनेसन कहते हैं, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनमें अलग अलग तरह का वेनेसन या शिरा विन्यास देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो जनरली जो है 2 टाइप का वेनेसन या शिरा विन्यास होता है, जिसमें से पहला जो है उसे हम कहते हैं जालिकावत शिरा विन्यास। तो जालिकावत शिरा विन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो वैनलेट्स होती हैं वो रैंडमली अरेंज होती हैं और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क यहाँ पर डेवलप होता है। देखने में नेट लाइक दिखाई देती है, जाल नुमा दिखाई देती है, इसीलिए इसको हम रेटिकुलेट या जालिकावत कहते हैं, जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं। और इस तरीके का जो वेनेसन या शिरा विन्यास है वो कुछ डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि रोज़ में, यानी कि गुलाब के पौधे की लीफ के अंदर आप ये देख सकते हैं। दूसरे टाइप का जो वेनेशन है वो है समानांतर शिरा विन्यास या पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन जो है यहाँ पर जो वैनलेट्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेलल वेनेशन यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये मिडरिब हो गई। मिडरिब में जब इस तरीके से
वैनलेट अरेंज होती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सामने अरेंज होती हैं, तो उसे हम पिनेटली पैरेलल कहते हैं। ठीक है, और अगर मिड रिब के इस तरीके से वैनलेट्स अरेंज होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पामेटली पैरेलल कहते हैं। ठीक है, और तीसरा पामेटली पैरेलल का अगर आप और देखेंगे, यहाँ पर मिड रिब को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और इस तरीके से जो है वैनलेट्स अरेंज होती हैं, इन्हें हम पामेटली पैरेलल डाइवर्जेंट कहते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप ऑफ पैरेलल वेरिएशन हो गए, पिनेटली पैरेलल, पामेटली पैरेलल कॉन्वर्जेंट और पामेटली पैरेलल डाइवर्जेंट। और इस तरह की जो लीव्स हैं वो मोनोकोट्स में देखने को मिलती है, जैसे कि हम पैडी में, वीट में देख सकते हैं। अब हम लीफ के टाइप की बात करें तो लीफ जो है वो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक होती है सिंपल लीव्स, दूसरी होती है कंपाउंड लीव्स, यानी कि सरल पर्ण और संयुक्त पर्ण। और इसको जब हम फिर से क्लासीफाई करते हैं तो अलग अलग ग्रुप के बेस पे क्लासीफाई होती है, जैसे कि लीफ का शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, वो स्टेम पर किस तरीके से अरेंज है, वो फ्लावरिंग प्लांट की लीफ है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट की लीफ है, और जो अदर फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके बेस पर हम लीफ को डिवाइड कर सकते हैं। तो जो 2 डिफरेंट टाइप की लीव्स प्लांट्स में पाई जाती हैं वो हो गई सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, यानी कि सरल पर्ण और संयुक्त पर्ण। तो पहले हम सिंपल लीफ को देख लें। देखिए, जब एक सिंगल लेमिना जो है वो मेन स्टेम से पिटियोल के द्वारा कनेक्टेड होता है तो उसको हम सिंपल लीफ कहते हैं। देखिए ये क्या है, ये स्टेम है, यहाँ पर ये इस तरीके से जब आप एक स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि स्टेम से एक लीफ जुड़ी हुई है पिटियोल के थ्रू, ठीक है, सिंगल लेमिना से, तब उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे हम सिंपल लीफ या सरल पर्ण कहते हैं। सिंपल लीफ जो है वो उसमें इंसाइजन या हम कह सकते हैं कर्तन जो है वो पाया जा सकता है, इंसाइज हो सकती है, कटी फटी हो सकती है, और लेकिन वो जो भी कटा हुआ पार्ट है या इंसिजन जो इसमें पाए जा रहे हैं वो मिड रिब तक नहीं जाते हैं, इसलिए देखने में वो एक कंप्लीट लीफ दिखाई देती है। जैसे कि हम गुआवा लीफ को देखते हैं, यानी कि अमरूद की जो पत्ती है उसे हम सरल पर्ण के अंदर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड लीफ की, यानी कि संयुक्त पर्ण की। कंपाउंड लीफ जो है वो लीफलेट की बनी होती है, लीफ की नहीं बनी होती, यानी कि इनमें जो इंसिजन है वो इतना गहरा हो जाता है कि वो मिड रिब तक पहुंच जाता है, इसलिए लीफ जो है बहुत सारे पार्ट्स के अंदर या बहुत सारी लीफलेट के अंदर डिवाइड हो जाती है। कंपाउंड लीफ में देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपाउंड लीफ के अंदर जो लीफलेट हैं वो एक सिंगल पिटियोल से कनेक्टेड होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें इस इमेज में, देखिए यहाँ पर ये पिटियोल है और ये क्या है, ये जो है इसकी लीफलेट है। आप इसको पता है कि इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए ये कभी इस तरीके की लीफ रही होगी, ठीक है, मैं डिफरेंट कलर से आपको बताती हूँ। अब इस लीफ में अगर किसी भी तरीके से ये कटाव आ जाए, इंसिजन आ जाए, और ये इंसिजन जब मिड रिब तक पहुँच जाए तो ये जो है ये लीफ किस तरीके की दिखाई देगी, ये लीफ जो है बहुत सारी छोटी छोटी लीव्स की बनी हुई दिखाई देगी। तो इसीलिए इसे हम कंपाउंड लीफ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो लीफ है वो होती तो एक ही लीफ है लेकिन देखने में बहुत सारी लीफ जैसी दिखाई देती है। और इस तरह की जो लीफ है वो इस तरह की लीव्स जो है वो आपको डेट पाम में, खजूर के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम कंपाउंड लीव्स में और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कंपाउंड लीव्स के बारे में। तो देखिए, जो कंपाउंड लीव्स है वो आगे भी सब डिवाइड हुई हैं, किस बेस पर, देखिए इसको हम पामेटली और पिनेटली कंपाउंड कहते हैं, यानी कि उसकी जो लीफलेट है उसके बेस पर इसको जो है डिवाइड किया गया है, पामेटली यानी कि हस्ताकार संयुक्त। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लीफलेट जो है वो पीटियोल के टिप के ऊपर अटैच होती हैं, जैसे कि हम सिल्क कॉटन में देखते हैं। पामेटली इसलिए क्योंकि हस्ताकार होती है, हाथ के जैसी होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, ये पीटियोल है, देखिए ये जो है इसका पीटियोल है, और पीटियोल के टिप पर इस तरीके से ये जो लीफलेट्स हैं वो अरेंज है, पिट के जो टिप है उसके ऊपर अटैच है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पामेटली कंपाउंड कहते हैं। और दूसरा जो है वो है पिनेटली कंपाउंड, जिसे कि हम पिच्छकी संयुक्त कहते हैं। यहाँ पर जो मिड रिब है वहाँ उसके ऊपर बहुत सारे
लीफलेट प्रेजेंट होते हैं जो कि एक कॉमन एक्सिस के द्वारा प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अटैच होते हैं, जैसे कि हम नीम की लीफ में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से ये इसका पिटियोल हो गया और पिटियोल से बहुत सारे लीफलेट निकले हुए हैं। दोनों लीव्स में अगर हम जो है डिफरेंस करें तो डिफरेंस ये है कि पामेटली कंपाउंड में जो लीफलेट लगे हुए हैं वो पिटियोल की लीफ टिप पर लगे हुए हैं, जबकि जो पिनेटली कंपाउंड लीफ है उसमें जो लीफलेट लगे हुए हैं वो पूरी एक कॉमन एक्सिस के ऊपर लगे हुए हैं और देखने में ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है। अब पिनेटली कंपाउंड लीफ जो हैं ये भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। नंबर 1 इज़ यूनिफोलिएट, यानी कि एक पर्णी। इस टाइप की जो लीव्स होती हैं उसमें सिर्फ एक लीफलेट प्रेजेंट होता है, जैसे कि सिट्रस में यानी कि नींबू में देखने को मिलता है। तो ये फर्स्ट जो डायग्राम है आपका वो है यूनिफोलिएट का, ठीक है। सेकंड है बाइफोलिएट, यानी कि जब दो लीफलेट एक लीफ के अंदर प्रेजेंट हो तो उसे हम बाइफोलिएट या द्विपर्णी कहते हैं, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। और ये जो है लीफ इस तरीके की बेलेनाइट्स में देखने को मिलती है। थर्ड वन इज़ ट्राइफोलिएट, यानी कि त्रिपर्णी, यानी कि इसमें 3 लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं जो एक ही पॉइंट से निकलती हैं, जैसा कि हम ऑक्जेलिस या खट्टी बूटी में देख सकते हैं। इमेज में आप इसको देख सकते हैं कि तीनों लीफलेट जो हैं एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं। फोर्थ वन इज़ क्वाड्रीफोलिएट, यानी कि चतुष्फर्णी। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर लीफलेट कितनी होंगी, 4 होंगी और चारों के चारों लीफलेट जो है वो सेम पॉइंट से निकल रही हैं, जैसे कि हम एक्वेटिक प्लांट मार्सिलिया के अंदर देख सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ मल्टीफोलिएट, जिसे कि हम बहुपर्णी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लीफलेट होती है, हम कह सकते हैं 4 से ज़्यादा जो लीफलेट्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और ये भी कॉमन पॉइंट से निकलती है, जैसे कि हम बॉम्बेक्स सियाबा यानी कि सिल्क कॉटन में देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आपकी इमेज में है। तो इमेज से 5 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रीफोलिएट एंड मल्टीफोलिएट। ये सारे के सारे जो थे पामेटली कंपाउंड लीफ के जो है सब कैटेगरीज थी। अब हम पिनेटली कंपाउंड लीफ की सब कैटेगरीज देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूनिपिनेट, जिसे हिंदी में कहते हैं एक पिच्छकी, यानी कि जब लीफ की जो लीफलेट है वो एक्सिस के दोनों साइड में प्रेजेंट हो, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। केसिया में जो आपका केसिया बबूल का जो पेड़ होता है उसमें आप इस तरीके की इमेज को देख सकते हैं, तो उसे हम यूनिपिनेट या एक पिच्छकी कहते हैं। ये दोनों ही इमेज जो हैं वो यूनिपिनेट के अंदर ही आती हैं। इसमें से फर्स्ट वाली जो इमेज है उसमें हमने लिखा है पैरीपिनेट, यानी कि समपिच्छकी। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो लीफलेट एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है, सम्मुख प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर कोई भी टर्मिनल लीफलेट प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि हम बबूल में देखते हैं, केसिया में देखते हैं। तो इस तरीके की जो लीफ होती है वो होती तो यूनिपिनेट ही है, बट क्योंकि यहाँ पर सम संख्या के अंदर जो है इवन नंबर के अंदर लीफलेट प्रेजेंट है तो इसे हम पैरीपिनेट कहते हैं। और दूसरी जो है वो है इम्पेरीपिनेट, यहाँ पर टर्मिनल लीफलेट प्रेजेंट है, जैसे कि आप दूसरी इमेज में देख सकते हैं। जैसे इस तरीके की जो लीव्स हैं वो पी यानी कि मटर में देखने को मिलती है, यानी कि ऑड नंबर में जब लीफलेट्स प्रेजेंट होती है तो उसे हम इम्पेरीपिनेट कहते हैं, और इवन नंबर में जब प्रेजेंट होती है तो उसको हम पैरीपिनेट कहते हैं, ठीक है। सेकेंड इज़ यूनिपिनेट हमने देख लिया, यूनिपिनेट में हमने पैरीपिनेट और इम्पेरीपिनेट देखा। उसके बाद है बाइपिनेट, यानी कि द्विपिच्छकी। यहाँ पर जो है लीफलेट सेंट्रल एक्सिस से निकली हुई सेकेंडरी एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। देखिए यूनिपिनेट में इस तरीके से लीफलेट लगी हुई थी, ठीक है। लेकिन बाइपिनेट में अगर आप देखेंगे तो ये तो हो गई प्राइमरी एक्सिस, ठीक है, मेन एक्सिस हो गई। इस प्राइमरी एक्सिस से इस तरीके से सेकेंडरी ब्रांचेस निकली हुई हैं, यानी कि जो मेन एक्सिस है वो 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड है, 2 एक्सिस के अंदर डिवाइड है, जिसे हम सेकेंडरी एक्सिस कहते हैं। और यहाँ पर सेकेंडरी एक्सिस के ऊपर लीफलेट प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको हम बाइपिनेट या द्विपिच्छकी कहते हैं। एंड ट्राइपिनेट यानी कि त्रिपिच्छकी, नाम से पता चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मेन एक्सिस ये वाली हो गई, ठीक है, इससे ये सेकेंडरी एक्सिस निकली हुई हैं, ठीक है। और ट्राइपिनेट है इसीलिए इस सेकेंडरी एक्सिस से टर्शियरी एक्सिस या तृतीयक शिराएं भी निकल रही हैं। इस तरीके से एक्सिस अक्ष निकला हुआ है।
तो जब टर्शियरी एक्सिस के ऊपर लीफलेट प्रेजेंट होती हैं तो उसे हम त्रिपिच्छकी कहते हैं। इस तरीके की जो लीफ है वो मोरिंगा में देखने को मिलती है, जो सहजन का पेड़ होता है उसकी लीफ इसी तरीके की होती है। एंड नेक्स्ट वन इज डी कंपाउंड यानी कि विसंयुक्त। जब यहाँ पर 3 से भी ज़्यादा एक्सिस प्रेजेंट होती हैं तो उसे हम डी कंपाउंड कहते हैं। जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं, ये जो लीव्स है इसमें हम काउंट नहीं कर सकते कि कितनी लीफलेट है, कितनी एक्सिस प्रेजेंट है, जैसे कि हम धनिए में देख सकते हैं या जो गाजर है उसकी लीव्स में देख सकते हैं। तो ऐसी जो लीव्स हैं उसे हम डी कंपाउंड या विसंयुक्त पर्ण कहते हैं। अब हम बात करते हैं फिलोटैक्सी की यानी कि पर्ण विन्यास की। एक स्टेम पर लीव्स जो हैं वो अलग अलग टाइप से अरेंज होती हैं। तो जो अरेंजमेंट ऑफ लीफ है किसी भी स्टेम के ऊपर उसको हम फिलोटैक्सी या पर्ण विन्यास कहते हैं। तो प्लांट्स में 3 टाइप की मेन फिलोटैक्सी या पर्ण विन्यास देखने को मिलता है। नंबर 1 इज़ ऑल्टरनेट, सेकंड अपोजिट एंड थर्ड वन इज़ वर्ल्ड। तो पहला जो पर्ण विन्यास है वो है अल्टरनेट यानी कि एकांतर। चाइना रोज़ में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक नोड पर एक लीफ प्रेजेंट होती है। देखिए ये एक नोड हो गया, ये दूसरा, तीसरा एंड चौथा। यहाँ पर एक नोड पर यहाँ पर एक लीफ है, दूसरे नोड पर यहाँ पर है। यानी कि एक नोड पर जब एक लीफ प्रेजेंट हो तो उसे हम ऑल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट कहेंगे। दूसरा जो है वो है अपोजिट। यहाँ पर एक नोड पर जब लीफ का पेयर प्रेजेंट हो यानी कि 2 लीफ प्रेजेंट हो, जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं, एक लीफ यहाँ, एक लीफ यहाँ। एक नोड पर 2 लीव्स जब प्रेजेंट होती है तो उसे हम अपोजिट या सम्मुख पर्ण विन्यास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है गुआवा प्लांट। एंड थर्ड वन इज़ वर्ल्ड यानी कि चक्रकार। यहाँ पर जो है 2 से ज़्यादा लीव्स जब नोड्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और लीव्स का वर्ल्ड बनाती हैं, चक्र बनाती हैं, तो उसे जो है हम वर्ल्ड या चक्रदार कहते हैं। इस तरह की लीव्स जो है वो अल्स्टोनिया के अलावा नीरियम यानी कि जो कनेर का पौधा होता है उसमें देखने को मिलती है। तो इमेज में आप देख सकते हैं कि एक नोड के ऊपर यहाँ पर 5 लीव्स प्रेजेंट है जो एक सर्किल बना रही है, जो है एक वर्ल्ड बना रही है। तो इसे हम वर्ल्ड फिलोटैक्सी या चक्रदार पर्ण विन्यास कहेंगे। अब जो है हम रूपांतरण देख लेते हैं। आई होप स्ट्रक्चर जो है लीफ की वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि लीफ का जो मेन फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड बनाना। लेकिन इसके अलावा भी लीव्स बहुत सारे काम करती है। बहुत सारे काम क्या होते हैं? ये सपोर्ट का काम करती है, फूड स्टोरेज का काम करती है, डिफेंस का काम करती है। तो जो अदर फंक्शंस हैं लीव्स के, उन फंक्शंस के लिए लीव्स के अंदर मॉडिफिकेशन या रूपांतरण देखने को मिलता है। ठीक है, हर फंक्शन के लिए अलग डिफरेंट टाइप का मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। तो हम मॉडिफिकेशन देख रहे हैं। पहला जो मॉडिफिकेशन है वो है स्टोरेज लीव्स यानी कि संचयी पर्ण। नाम से ही पता चल रहा है कि लीव्स कैसी होंगी, जो स्टोर करके रखती हैं। तो जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्रैसुलेसी फैमिली में आप देख सकते हैं, उनकी लीव्स जो हैं वो मोटी होती हैं और मांसल होती हैं, सक्यूलेंट होती हैं। ऐसी लीव्स जो हैं उनके टिश्यूज़ के अंदर वाटर स्टोर रहता है। जैसे कि हम एलोवेरा में देखते हैं, उसमें जेली लाइक जो सब्सटेंस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एलोवेरा की लीफ में प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पर वाटर जो है वो स्टोर रहता है। ठीक है, इन लीव्स की जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं उनके अंदर लार्ज वैक्यूल्स होती हैं और ये लार्ज वैक्यूल जो हैं वो हाइड्रोफिलिक कॉलोइड यानी कि जेल लाइक एक सब्सटेंस होता है उससे भरी हुई होती हैं। ये मॉडिफिकेशन हेल्प करता है कि प्लांट जो है वो डेसिकेशन के टाइम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, यानी कि प्लांट को डेसिकेशन से बचाने में ये मॉडिफिकेशन हेल्प करता है। एग्जाम्पल है एलोए लीफ। सेकेंड मॉडिफिकेशन है लीफ टेंड्रिल्स यानी कि पर्ण प्रतान। लीफ टेंड्रिल्स जो हैं ये बेसिकली उन प्लांट्स में पाए जाते हैं जिनके तने या स्टेम जो हैं वो वीक होते हैं। तो इनका जो मेन काम है वो स्टेम को सपोर्ट देने का हो गया। तो ये लीव्स जो हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाई हो जाती है और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम टेंड्रिल कहते हैं। ठीक है, ये टेंड्रिल किस चीज़ में हेल्प करती है? प्लांट को सपोर्ट करने में हेल्प करती है और आसपास जो भी वॉल या कोई भी उसको पार्ट अगर दिखाई देता है तो उस पार्ट को वो कैच करके कैप्चर करके प्लांट को सपोर्ट करने का काम करती है।
जैसे कि आप लेथायरस एफिका की देख सकते हैं। लेथायरस एफिका यानी कि जो मीठी मटर होती है उसके अंदर पूरी की पूरी लीफ जो हैं वो टेंड्रिल में डेवलप हो जाती हैं, जबकि अगर हम मटर में देखते हैं तो उसकी जो अपर लीफलेट है यानी कि ऊपर की जो लीफलेट्स होती हैं वो टेंड्रिल के अंदर मॉडिफाई हो जाती हैं। यहाँ पर इमेज में हम देख सकते हैं ये पाइसम सेटाइवम है। यहाँ पर देखिए जो अपर लीफलेट हैं, ऊपर वाली लीफलेट वो जो हैं टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गई है, जबकि लेथायरस के अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लीफ है, लेकिन जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअल में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये स्टिप्यूल्स हैं। जो कंप्लीट लीफ हैं वो टेंड्रिल के अंदर मॉडिफाई हो चुकी है। तो लीफ टेंड्रिल्स जो है वो मेनली किस फंक्शन के लिए हुआ, वीक स्टेम को सपोर्ट करने के लिए। थर्ड जो मॉडिफिकेशन है वो है लीफ स्पाइंस यानी कि पर्णकंटक। कुछ प्लांट्स जो हैं उनमें लीव्स मॉडिफाई होकर निडल लाइक स्ट्रक्चर यानी कि स्पाइन का फॉर्मेशन करती है। ये स्पाइन जो है वो डिफेंसिव स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन है उसका जो मेन रीज़न है वो क्या हुआ, डिफेंस हुआ, प्रोटेक्शन हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं उनमें जो है ये एडेप्टेशन में मोस्टली देखने को मिलता है। तो ये जो लीफ जो है निडल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं तो उससे ट्रांसपिरेशन के टाइम पे वाटर लॉस जो है वो भी रिड्यूस होता है। इसका जो एग्जांपल है वो है ओपनशिया यानी कि नागफनी। इसमें लीव्स जो हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो सकती है। देखिए यहाँ पर जो है नागफनी का मैंने इमेज लगाया हुआ है। इसमें जिस आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है वो इसका स्टेम है और जो छोटे छोटे स्पाइक्स या स्पाइंस दिखाई दे रहे हैं वो इसकी लीव्स हैं। नेक्स्ट है स्केली लीव्स यानी कि शल्की पर्ण। ये जो हैं लीव्स होती हैं मॉडिफिकेशन में, ये लीव्स कैसी होती हैं, थिन होती हैं, मेम्ब्रेनस होती हैं यानी कि झिल्ली नुमा होती हैं, इनमें स्टॉक्स प्रेजेंट नहीं होते, ये या तो ब्राउनिश होती हैं या फिर कलरलेस होती हैं। इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि एक्सिल में जो एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। स्केली लीव्स हम अनियन में भी देख सकते हैं। अनियन में जो स्केली लीव्स होती हैं वो स्केली फ्लैशी और थिक होती हैं क्योंकि उसमें फूड और वाटर का स्टोरेज होता है। तो अनियन में जो पार्ट हम खाते हैं वो उसकी स्केली लीव्स होती हैं, जबकि हम कैज़राइना और एस्पेरेगस में देखें तो उसके अंदर भी स्केली लीव्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर मैंने एक जिम्नोस्पर्म का डायग्राम लगाया है क्योंकि इससे बेस्ट एग्जांपल मुझे स्केली लीव का नहीं मिला। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्राउन कलर की छोटी छोटी लीव्स दिखाई दे रही हैं जो कि स्केली लीव्स होती हैं, और ये लीव्स जो हैं वो नॉर्मल लीव्स के अलावा प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो है लीफलेट हुक यानी कि पर्णक हुक। कुछ प्लांट्स जो हैं उनमें जो टर्मिनल लीफलेट होती हैं वो हुक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाई हो जाती हैं, और ये हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। और इसका जो एग्जांपल है वो है बिग्नोनिया अंगुस्केटाई जो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज के अंदर हुक लाइक स्ट्रक्चर आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। टर्मिनल लीफलेट जो है इस तरीके से हुक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं, प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन है वो क्लाइंबिंग के लिए है। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है लीफ रूट। कुछ प्लांट्स जो हैं उनमें कुछ लीव्स जो हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर मॉडिफाई हो जाती हैं और वाटर सरफेस पर फ्लॉट करने में प्लांट की हेल्प करती है। यानी कि इस तरीके का मॉडिफिकेशन कहाँ पर देखने को मिलता है, इस तरीके का मॉडिफिकेशन हमें एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है साल्विनिया। तो जो नीचे आपको लीव्स जो दिखाई दे रही हैं एक्चुअल में लीव्स नहीं हैं, ये सबमर्ज लीफ हैं जो फ्लॉटिंग करने के लिए प्लांट की रूट के रूप में जो है मॉडिफाई हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्लोड यानी कि पर्णाभ। कुछ प्लांट्स जो हैं उनमें पिटियोल जो हैं वो चपटे हो जाते हैं, लीफ का शेप ले लेते हैं, ग्रीन कलर के हो जाते हैं, उसे हम फिल्लोड कहते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये सब क्या है, फिल्लोड है यानी कि लीफ लाइक है। और बेसिकली जिन प्लांट्स में ये फिल्लोड पिटियोल पाए जाते हैं वो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उनके जो लीफलेट हैं वो बहुत ही जल्दी गिर जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का जो मेन फंक्शन है वो ये पिटियोल करते हैं जो कि लीफ जैसे दिखते हैं, और इस तरीके के जो पिटियोल है वो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है इंसेक्टिवोरस लीव्स या कीटाहारी पर्ण। कुछ प्लांट्स जो हैं ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है और उनको अपने डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो
ऐसे प्लांट की लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को कैच कर सके और उनको डाइजेस्ट कर सके और अपनी नाइट्रोजन की जो फुल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सके। तो इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन देख रहे हैं इंसेक्टिवोरस में, तो आप देख लीजिए इसको। पहला जो है वो है लीफ पिक्चर यानी कि पर्न कट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है नेपेंथीज। नेपेंथीज जो है इसमें लीफ लेमिना यानी कि जो पर्न फलक है वो एक पिक्चर लाइक यानी कि घड़े के समान स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप इमेज में दिख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से घड़े जैसे स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इंसेक्ट जो हैं वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो इंसेक्ट इसके अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर ये जो घड़े जैसा स्ट्रक्चर है, पिक्चर लाइक जो कैविटी है, इसके अंदर डाइजेस्टिव फ्लूइड भरा रहता है जो कि इन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेता है और इस तरीके से ये जो नेपेंथिस है वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। दूसरे तरह का जो इंसेक्टिवोरस मॉडिफिकेशन है वो है लीफ ब्लैडर। यहाँ पर प्लांट्स में जो लीव्स हैं वो ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाई हो जाती हैं। ये प्लांट जनरली वाटर में पाए जाते हैं यानी कि एक्वेटिक प्लांट होते हैं। इन जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जो लीफ का मॉडिफिकेशन है ब्लैडर लाइक, वहाँ पर क्या होता है, इनकी जो इनर वॉल है उस पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इंसेक्ट जब उस वहाँ पर आता है तो वो डाइजेस्टिव ग्लैंड उनको ट्रैप करके उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो इस तरीके का मॉडिफिकेशन जो है वो यूट्रिकुलेरिया नाम के इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। ड्रोसेरा में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लीफ लेमिना है उस पर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिस पर स्टिकी ग्लोब्यूल होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। तो ये जो आपको मोती जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पर्ल लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है, ये स्टिकी ग्लोब्यूल है जिससे इंसेक्ट्स आकर के चिपक जाते हैं और इन ग्लोब्यूल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि उन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे ही इंसेक्ट आकर के यहाँ पर बैठता है, ये हेयर क्या करते हैं, उस इंसेक्ट को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं और कवर करके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ये जाना कि लीफ का क्या स्ट्रक्चर होता है, कितने टाइप की लीव्स होती हैं, क्या फिलोटेक्सी एक प्लांट के अंदर प्रेजेंट हो सकती है और लीव्स में कौन कौन से मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।